मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं अमन सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्र नजरिया न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस का माहौल चल रहा है और हम लोग इस समय मौजूद हैं जनता इंटर कॉलेज में, जहां पर स्कूल के प्रधानाचार्य की एक बहुत अच्छी पहल सामने आ रही है, जहां स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने कैंपस में पौधारोपण करके एक मैसेज दिया है समाज को। मैं कैमरा में दिखाऊंगा कि दिखाएं किस तरह से हम लोग कैंपस में मौजूद हैं और हरे पेड़ इस समय कैंपस में एक अलग ही मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गर्मी का हाहाकार रुद्रपुर शहरी नहीं पूरे देश में मचा हुआ है, लोग एसी रूम में बैठकर गर्मी को कोसते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की एक मुहिम जो कि पूरे शहर भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह से पेड़ लगाए जाए और इस गर्मी से निजात दिलाई जाए। बात कर लेते हैं जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश अरोड़ा जी से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत राष्ट्रीय मीडिया में। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से पर्यावरण दिवस का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारी पृथ्वी पर ये जीवन बचा रहे, हम बचे रहें, तो पर्यावरण को बचाना होगा। पर्यावरण है तभी हम जीवित हैं और तभी जीवित रह पाएंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे सप्ताह आपके विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग एक्टिविटी चल रही है, बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो बच्चे हैं हमारा भविष्य है, इनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये हमारी अगली जनरेशन है। तो हम विद्यालय में एक सप्ताह का पर्यावरण का सप्ताह मना रहे हैं। थोड़ी सी बाधा ये आती है हमारे साथ कि पर्यावरण जो दिवस है 5 जून, वो तब आता है जब विद्यालयों में अवकाश चल रहा होता है। इन दिनों में बच्चे, टीचर आमतौर से छुट्टी के मूड में होते हैं, विद्यालय नहीं आना चाहते। फिर भी क्योंकि हमारे विद्यालय में समर कैंप चल रहा है 15 दिन का, जो पूरी तरह निःशुल्क है, ये बात भी मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा। एक निःशुल्क 15 दिन का कैंप चल रहा था, उसमें विभिन्न गतिविधियां हो रही थी। इसी बीच में पर्यावरण दिवस भी आया, तो हमने एक सप्ताह तक इसको मनाने का प्रयास किया है, निर्णय किया है, ताकि बच्चों को हम पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकें। सर, छुट्टी का जिस सबसे आपने बताया कि जून में छुट्टी पड़ जाती है, उस सबसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को कि बच्चों को घर से लाने के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जब हम योजना बनाते हैं कि हम एक समर कैंप लगाएंगे, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो कठिन विषय हैं बच्चों के, जैसे हमारे यहाँ बोर्ड के छात्र हैं, तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो कमजोर छात्र हैं, अगर वो क्लास में पिछड़ रहे हैं, तो जून में उनको कुछ अतिरिक्त विषय उनको हेल्प कर दी जाए, जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान कर दिया जाए। तो एक तो बच्चे नहीं आना चाहते, छुट्टियां हैं तो सब नानी दादी के घर जाना चाहते हैं। टीचर्स भी मनुष्य ही हैं, इंसान है, वो भी सोचते हैं अब छुट्टियां हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम जून में एक योजना बनाएं जिसमें टीचर्स को भी आना है, बच्चों को भी आना है। तो हम ऐच्छिक रखते हैं, जो टीचर्स आना चाहते हैं उनके माध्यम से, और जो बच्चे आ रहे हैं जो आना चाहते हैं उनको हम एक निःशुल्क 15 दिन का कैंप चला रहे हैं। उसमें हम ड्राइंग, कुकिंग, खेल, डांस, नृत्य और साथ में कठिन विषयों का शिक्षण भी करा रहे हैं। तो एक सप्ताह का पर्यावरण सप्ताह मना रहे हैं। सर, पर्यावरण सप्ताह जिस सबसे आपने बात की, आपके कार्यकाल में हमने देखा है इस कैंपस में काफी एक बंजर जमीन जिसे कहते हैं हम लोग, आज बहुत हरियाली नजर आ रही है। किस तरह की सर मेहनत करनी पड़ी इसमें? देखिए, जब मैं आया था तो यहाँ वृक्ष इतने नहीं थे, क्यारियां थी, कुछ फुलवारी थी, लेकिन जब ऐसा लगा कि वृक्षारोपण जरूरी है तो धीरे धीरे शुरू हुआ। जैसा किसी शायर ने कहा भी है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए, कई संस्थाओं ने भी वृक्ष दान किए, तो हम वृक्ष लगाते गए। इधर आंवला के हैं, इधर विभिन्न प्रकार के हैं, कई जगह हमें लोगों ने दान भी किए, कई संस्थाएं। तो हम धीरे धीरे वो हम लगाते रहे और ये बहुत बड़ा एक हरा भरा कैंपस, ये रुद्रपुर का शायद सबसे हरा भरा कैंपस है। और यहाँ तापमान सामान्य से कम 5 डिग्री कम होता है। हम यहाँ छाया में खड़े हैं, लगभग 12 बजने को हैं। हम शहर में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ खड़े हैं, ना कोई पंखा है, ना कोई एसी है, केवल हमारा जो अतीत था उसको स्मरण कराते हुए ही बहुत सारे वृक्ष हैं जो ठंडक का एहसास करा रहे हैं। सर, लगभग कितने पौधे होंगे इस समय कैंपस में आपके द्वारा जो लगाए गए हैं? यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 तक पौधे हैं, और अभी तो हम लगा ही रहे हैं। जब तक जीवन है हमारा तब तक वृक्ष लगाते रहेंगे, अभी और बढ़ जाएंगे। सर, ऐसा कोई पौधा जो आपको लगता है कि शहर में नहीं है या दूर कहीं मौजूद है, वो यहाँ लगाया गया हो? देखिए, लगाए तो बहुत सारे पौधे और बहुत सारे हैं भी, लेकिन कई समस्याएं भी होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक
वो पौधा लगाया था जो रुद्राक्ष का। अब वो देखने में तो बहुत आकर्षक था कि रुद्राक्ष आ रहे थे उस पे, लेकिन वो बहुत कच्चा होता है। जब हवा चलती है तो वो टूटकर गिर जाता है, तो फिर वो हमें उसको हटाना पड़ा, किसी बच्चे के चोट ना लग जाए। कई और गुलमोहर का पौधा होता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। तो चूंकि ये छात्र छात्राएं भी हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी पौधे हमारे पास समाज में जो उपलब्ध है, नीम, पीपल, आम, इमली, आंवला, बहुत सारे हैं, तुन, अशोक, केसिया, फाइकस, जितने पौधे हमारे आसपास उपलब्ध है हमने सब लगा रखे। सर, जिस तरह से अभी हम लोग कैंपस में एंट्री करी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सड़क पर जब डावर पड़ जाता है तो उसमें पौधा नहीं लगाया जाता। हमने देखा कि आपकी वो मेहनत रंग लाई है कहीं ना कहीं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें देखिए, मैं कहूंगा जो हमारे कैंपस की मेन रोड थी उस पर बहुत गर्मी रहती थी, तो हमारे पास साइड में थोड़ी सी जगह थी जहां पर हमें लगा कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आएगा, तो हमने वहीं सड़क के बिल्कुल किनारे पे गड्ढे करके सड़क के किनारे किनारे भी वृक्षारोपण कर दिया है। क्योंकि जो हमें जितने वृक्ष लगाने हैं उतनी जगह हमारे पास नहीं थी। तो जो और भी हमारा कैंपस है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पक्के स्थान थे बच्चों के, वहां हमें लगा कि यहाँ बच्चों को छाया चाहिए, तो हमने फर्श में ही फिर गड्ढे करके भी कुछ वृक्ष लगाए हैं। तो हमारा तो विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर है, बच्चों को हम सिखाकर भेजते हैं। सर, आज जैसे बात करें, आज का जो कार्यक्रम है आपका चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों के द्वारा ड्राइंग बनाई गई है समाज को जागरूक करने में। मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से आए कि दिखाए किस तरह से विद्यालय के बच्चों के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जनता इंटर कॉलेज में के छात्र छात्राएं हैं, ये एक मैसेज समाज को देते हुए पर्यावरण दिवस के मौके पर कि किस तरह से पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष लगाएं और अपने जीवन बचाएं। ये देखिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिख रखा है, पेड़ लगाओ वरना अब की बार 48 डिग्री पार, अगली बार 50 डिग्री पार। अगर हमने वृक्ष नहीं लगाए तो इस बार तो 48 डिग्री पार है, लेकिन अगली बार ये 50 डिग्री पार हो जाएगा। और ये देखिए, स्पष्ट संकेत है कि इधर वृक्ष नहीं है तो धरती सूख गई है, टंकी में पानी नहीं है। इधर वृक्ष है तो धरती का वाटर लेवल भी अच्छा है, टंकी में पानी आ रहा है, पौधे खिल रहे हैं। इधर वाटर लेवल खत्म हो चुका है तो टंकी में भी पानी नहीं आ रहा है। ये बिना वृक्षों वाली धरती है और ये वृक्षों वाली धरती है। और इसके साथ साथ अभी हम दिल्ली, बंगलौर में देख ही रहे हैं कि पानी की कितनी कमी हो रही है, वृक्षों के कारण ही है। बच्चों के द्वारा जो चित्रकला बनाई गई है उसको एक एक शब्दों में किस तरह से आज जो प्रकोप गर्मी का चल रहा है, पूरे सूर्य महाराज का चल रहा है, लोग बेहाल है गर्मी से, तो वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं संकेत है आने वाले दौर के लिए कि वृक्ष लगाएं और धरा बचाएं। सर, जानना चाहूंगा, जिस तरह से बच्चों के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, जी जी, तो इसमें क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेशन देंगे बच्चों को आज? ये देखिए, एक चित्र 100 शब्द समान। एक चित्र जो होता है वो 100 शब्दों के बराबर है। एक चित्र जितना समझा सकता है। और बच्चों में अलग अलग विधाएं हैं। ये जो ड्राइंग में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, इनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता है। कुछ बच्चे भाषण में अच्छे होते हैं तो उनके लिए भाषण प्रतियोगिता करवाते हैं, और निबंध प्रतियोगिता। ये बच्चे जिस विधा में कंफर्टेबल हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए उसी प्रकार की प्रतियोगिता कराई जाती है। ये हमारे साथ थे प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज के सतीश अरोरा जी। मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ। हमारे साथ मौके पर स्कूल के विद्यालय के बच्चे हैं जिनके द्वारा मेहनत की गई है। क्या नाम बेटा आपका? खुशीपाल। बेटा, पर्यावरण को लेकर क्या कहना चाहोगी? सर, पर्यावरण जो है वो हमारे मतलब शरीर के लिए, मतलब हर चीज के लिए अच्छा था। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवन निश्चित नहीं है, बिल्कुल हम मतलब कि जी नहीं सकते उसके बिना। और पर्यावरण नहीं होगा तभी जीवन संभव है, वरना नहीं है सर। और सर, मैंने ये ड्राइंग बनाई है। इस ड्राइंग में हर चीज ये दिखाने की कोशिश की है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। यदि समुद्र दूषित हो गया तो पीने लायक नहीं बचेगा। अगर धुआं होगा तो मतलब वायु कुछ नहीं बचेगा। और जो मतलब इसका जो गैस वगैरह आगे होगी निकलता है, अगर वृक्ष नहीं होगा तो मतलब कि आगे होगी इसमें होगा। और ज्यादा मतलब कि पर्यावरण को ज्यादा दूषित हो गई है। और कंपनियों को ये धुआं निकलने से जो हमारा वातावरण है उसमें काफी प्रकार की कमी है, वो वायु में काफी दिक्कत आ रही है, जिससे हमें सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। ये हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के बच्चे जिनके द्वारा पर्यावरण दिवस को लेकर एक अच्छा मैसेज दिया गया है।